हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कंप्यूटर के बारे। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो कुछ पढ़े नहीं हैं। ठीक है, और जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी नहीं है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए है। और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बाद में, लास्ट में। ठीक है, जब थ्योरी पेपर आप अपना पूरा कर ले तभी आप एमसीक्यू सॉल्व करें, अन्यथा एमसीक्यू पर डायरेक्ट ना कूदे। ठीक है, उन बच्चों के लिए है भी नहीं जो एमसीक्यू डायरेक्ट मांग रहे हैं, मैंने करना चाहते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आपका बनता है। तो देखिए, हिस्ट्री कंप्यूटर क्या है तो सबको पता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो कि एक डाटा को एक्सेप्ट करता है, यूजर एक्सेप्ट करता है, फिर उसको परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन करता है, ऑपरेशंस करता है, डिफरेंट चीज़ को जनरेट्स करता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ ऐसा करता है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बचपन 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का जो वर्ड डेराइव किया गया था वो किया गया था एक लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया था, जिसका मीन्स होता है कंप्यूट। ठीक है, जिसका मीन्स होता है कंप्यूट। अब एक मिनट, अब जो पहला यहाँ पे है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर बन सकता है। ठीक है, एक दिन में कंप्यूटर नहीं बना है, कंप्यूटर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। ठीक है, बहुत लंबा समय लगा होगा, एक दिन में नहीं बना है। तो देखते हैं, एबेकस का जो इन्वेंशन किया था वो किसने, इन्वेंटर कहाँ था? तो वो चाइना ने किया था। किसने किया था कोई नाम ये नहीं है। ठीक है, लेकिन एबेकस कहाँ पे बना था? चाइना में, 16 सेंचुरी में। और पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज करते थे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आपको ये पूछ सकता है कि एबेकस कहाँ पर डेवलप हुआ था? तो एबेकस चाइना में डेवलप हुआ था। उसके बाद आया नेपियर बोन्स। ठीक है, नेपियर बोन्स किसने किया था? तो वो जॉन नेपियर ने किया था। ये साइंटिस्ट पूछ सकता है आपको। ठीक है, कब? 1617 ईस्वी में। ठीक है, होल्डिंग नंबर था 0 से 9 तक ओनली। ठीक है, खाली इस पर क्या होता था? ओनली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं पास्कल लाइन। तो ये किसने किया था? ब्लेसियर पास्कल ने 1642 में। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। उसके बाद कार्ड होल फॉर अ वेविंग पैटर्न। ठीक है, कार्ड होल ऑफ अ वेविंग पैटर्न इसको किसने किया था? तो ये जोब्स जैकवर्ड ने किया था। ठीक है, जोब्स जैकवर्ड ने किया था 1801 ईस्वी में। ठीक है, ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। ठीक है, ये क्या था आपका? फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक शायद पूछे। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको ईयर्स और इन्वेंटर जो हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? तो एनालिटिकल इंजन जो था चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। और कब किया था? तो 1834 से 1871, इतना समय उनको लग गया। और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो वो चार्ल्स बेबेज है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला है टैबुलेटिंग मशीन किसने किया था? तो हॉलीरेथ हार्मन हॉलरिथ 1880 में किया था। और ये एक पंच कार्ड मशीन था। ठीक है, इट यूज टू पंच कार्ड विथ राउंड होल्स। ठीक है, उसके बाद मार्क 1 जो था वो किसने किया था? हार्वर्ड एकाइन। ठीक है, हार्वर्ड एकाइन 1944 में। डेटा कैन एंटर मैनुअली। ठीक है, ENIAC, ENIC के, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये पहला सक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये पहला सक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये वाला 1950 में। और इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। ये दो जो साइंटिस्ट हैं, JP एकार्ट एंड JW माउचेले। ठीक है, ये दोनों इन्होंने किया था इनको डेवलप। और इनका फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है? 1950 में पहला सक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद एडसेक किसने किया था? जॉन वोन और न्यूमैन, हाँ न्यूमैन ही लिखा हुआ, 1946 से 52 में। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर
टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा पहला कंप्यूटर है जो स्टोरेज कैपेसिटी दे रहा था, तो वो था एडसेक, ठीक है। एडसेक पे पहला स्टोरेज कैपेसिटी था। उसके बाद आते हैं यूनिवेक। यूनिवेक को भी जिन्होंने एनियक को किया था, यूनिवेक को भी उन्होंने ही किया है, और ये 1951 में किया था, ठीक है। उसके बाद IBM 650 कंप्यूटर को किसने किया था, तो IBM कंपनी ने किया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता था, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1954 में किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले यहाँ पे जनरेशन पे आते हैं। देखिए जनरेशन का एक ओवरव्यू यहाँ पे डायरेक्ट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओवरव्यू है, और आप अगर चाहेंगे तो आप अपने बुक से डेप्थ में पढ़ सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिफरेंट जनरेशन में डिफरेंट डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो चला यहाँ 1940 से 56 था, बहुत जगह आपको दिख जाएगा 1945 से 1956 तक दिखेगा, ठीक है। तो ये 56 आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ये 50 भले पहला वाला डाटा आपको इधर उधर दिखे, मतलब 40 रह सकता है, कहीं पे 1946 भी है आई थिंक। तो फर्स्ट जनरेशन का जो है वो इतना से इतना चला, और इसमें जो ये सबसे इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस था वो वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। टोटल 17,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और कहीं कहीं डाटा आपको 18,000 वैक्यूम ट्यूब भी दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं 18,000 वैक्यूम ट्यूब भी होता है, मतलब यूज हुआ था, लिखा है इस तरह से। और यहाँ पे ऐसा मैंने जो पढ़ा था स्टेट वाला बुक पे, वो 17,000 वैक्यूम ट्यूब था। स्टोरेज डिवाइस था जो वो मैग्नेटिक ड्रम था, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस इसमें मैग्नेटिक ड्रम था। इसका स्पीड जो था 333 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। स्पीड जो था 33 माइक्रो सेकेंड था। और ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। और लैंग्वेज क्या यूज था, तो आपको ये पूछ सकता है लैंग्वेज कौन सा यूज होता है, तो लैंग्वेज था आपका मशीन लैंग्वेज। याद रहेगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का यूज हुआ था, तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन का एक ओवरव्यू रहा। इतना ही सवाल बनना रहेगा तो इन्हीं में बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। कुछ कंप्यूटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन में जिसका फुल फॉर्म वगैरह आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आते हैं हम सेकंड जनरेशन पे, ठीक है। अगला हम आते हैं सेकंड जनरेशन पे। तो जो सेकंड जनरेशन है वो है 1956 से 1963। अब ये वैक्यूम ट्यूब से कहाँ स्विच कर गए, तो ये वैक्यूम ट्यूब से स्विच कर गए ट्रांजिस्टर पे। तो ट्रांजिस्टर कौन से ये में यूज हुआ था, तो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था, याद रखिएगा। और स्टोरेज डिवाइस जो है वो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस कैसा था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। इसका जो स्पीड था वो 10 माइक्रो सेकेंड हो गया, ठीक है। 10 माइक्रो सेकेंड हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, टाइम शेयरिंग सिस्टम था या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। इस पे, और इस पे सबसे ज़्यादा आपको पूछ सकता है कैसा, तो कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, तो असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था सेकंड जनरेशन पे। साथ में मशीन लैंग्वेज भी यूज किया गया था, लेकिन जनरली आपको वहाँ पर वही दिया रहेगा कि सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज हुआ, तो असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था, और साथ में मशीन भी किया गया था। और पहला जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज किया गया था। अब हम स्विच करते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो थर्ड जनरेशन पे 1964 से 71 तक जो आईसी बोलते हैं, जो आईसी उड़ गया बहुत जन बोलते हैं, यही है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर से इन्होंने स्विच किया कहाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, ठीक है। थर्ड जनरेशन कहाँ स्विच किया, इंटीग्रेटेड सर्किट पे स्विच किया, ठीक है। और ये मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज मीडियम, मतलब प्राइमरी स्टोरेज के लिए ये था, ठीक है। 100 नैनो सेकेंड का स्पीड था। इसका स्पीड कितना था, तो 100 नैनो सेकेंड का था। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, रियल टाइम सिस्टम था, ठीक है। और इस पे आ गया असेंबली से। अब जो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ वो था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज आपका दिया हुआ है। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। तो फोर्थ जनरेशन 71 से 80 तक था फोर्थ जनरेशन, और इसमें LSI यूज हुआ, जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। और इसका जो स्टोरेज डिवाइस था वो था सेमीकंडक्टर मेमोरी था। और ये विंचेस्टर
डिस्क था, ठीक है। 10 पिकोसेकंड का स्पीड था इसका, और इसमें टाइम सेकंड शेयरिंग नेटवर्क और GUI इंटरफेस था, दैट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज डिफरेंट पास्कल, मतलब वही हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज किया गया है, ठीक है। 4th जनरेशन में भी हाई लेवल, 4th पे आपको पूछेगा कौन कौन सा लैंग्वेज, तो 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन लैंग्वेज वहीं से आपको पूछेगा। उसके बाद हम आते हैं अपना 5th जनरेशन पे। तो 5वां जनरेशन 1980 के बियॉन्ड में जितना भी वो 5th जनरेशन है, और इसमें SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप यूज हुआ था, ठीक है। बाकी इसमें वो नहीं दिया है। अब कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और एलन टर्निंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होएगा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो एलन टरिंग, ठीक है, एलन टरिंग, ठीक है। एंड द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वोहान न्यूमैन 1948, ठीक है। उसके बाद एडवेक जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला जो एनियक है। एनियक वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वाज डेवलप्ड बाय 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट का नाम हमने वहीं पे बता दिया, इन दोनों ने एनियक को डेवलप किया था। तो आप एडवेक और एनियक इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी होगा, नहीं करेंगे तो मेरा कुछ जाएगा नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, देखिए, ठीक है। ये वाला जो सवाल है, ये या निबल किसे कहते हैं, तो देखिए, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट एंड ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल, ठीक है। तो 8 बिट का जो ग्रुप होता है, 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसको बाइट कहते हैं। और 4 बिट का जो ग्रुप होता है, 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है वो होता है निबल, ठीक है। 4 बिट्स का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन JPSC में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है आपको कि कितने बाइट में कितने बिट्स में एक बाइट होता है और कितने बिट्स में एक निबल होता है। तो 4 बिट्स में एक निबल, 8 बिट्स में एक बाइट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल था। इसके बाद हम आते हैं कुछ मेमोरी से ही रिलेटेड, ये वाला, जैसे कि एक बिट को बिट ही कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम है। बाइनरी डिजिट 8 बिट में एक बाइट, ठीक है, अभी देखा। और 1024 बाइट मतलब 2 का पावर 10 बाइट्स में एक KB होता है, KB को किलो बाइट बोलते हैं। उसके बाद 1024 KB 1 MB के बराबर होता है, जो कि मेगाबाइट होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है, यहाँ तक तो सबको पता है। अब इसके बाद अभी शायद TB भी पता होगा बहुत जन को। और उसके बाद 1 GB बराबर 1 TB होता है, नहीं, 1024 GB बराबर 1 TB होता है, ठीक है। TB मतलब टेराबाइट, ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको यहाँ याद रखना है। और 1024 TB में एक पेटाबाइट होता है, ठीक है। इसके बाद याद करना, टेराबाइट तक आई थिंक सबको याद होगा, पेटाबाइट से याद करना है। उसके बाद एक पेटाबाइट से एक एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटाबाइट और जेपोबाइट, सब में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1024, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से पावर में भी पूछ सकता है, ठीक है। ज़्यादा ये है पावर में पूछने का, ज़्यादा चांसेस है पावर में पूछने का, ठीक है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और वीडियो में लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक, ठीक है, तब मैं अगला कंप्यूटर का भी लेके आऊँगा। जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं वो आपको अवेलेबल करवा दूँगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कंप्यूटर को ले कुछ कीजिए, तो डायरेक्ट MCQ सॉल्व नहीं कीजिए, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो करके देख लीजिएगा, जो धुरंधर वो तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।